हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एरेज के अंदर हम कर रहे थे बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशन के अंदर मैं आपको दो प्रोग्राम्स, दो एल्गोरिदम्स एंड उन्हीं दो प्रोग्राम और एल्गोरिदम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा चुका हूँ। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अपडेट। हालांकि इसका अलग से प्रोग्राम आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है और है भी नहीं कुछ बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन मैं आपके लिए एक बार फिर से प्रोग्राम सारा लिख देता हूँ और अपडेट का प्रोग्राम आपको बता देता हूँ होता क्या है। हालांकि बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन है, लेकिन आपको आना चाहिए, प्लस आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम करेंगे दी सर्चिंग, सर्च के अंदर लीनियर सर्च। जल्दी जल्दी लिखता हूँ, कोई गलती हो तो आप ध्यान रखना बोर्ड पे। आपने गलती निकालनी है मेरी, देखो ध्यान से। ये सब वही है जो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंटर द साइज ऑफ एरे स्लैश एन, स्कैन एफ किया। स्कैन एफ के अंदर क्या किया मैंने? परसेंट डी, यहाँ पे एंड एन, इसमें साइज आ गया। साइज तक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद में आता है, हम एरे को इनपुट कराते हैं। सर की वैल्यूज यहाँ पे लिख, तो यहाँ पे हम फोर लूप लगा देते हैं। फोर आई को टू आई लेस, और यहाँ पे हम वैल्यूज इनपुट करा देते हैं। स्कैन एफ ई ए ई, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एंटर्ड एरे इज। तो यहाँ पे हम फिर इसको प्रिंट कर देते हैं। फोर टू एंड एंटर परसेंट डी स्लैश टी। यहाँ तक हमने क्या किया है? ये हमने कर दिया क्रिएशन, ये हमने कर दिया डिस्प्ले, क्रिएट कर दिया, डिस्प्ले कर। अब हमने क्या करना है? अब हमने यूजर से पूछना है कि कौन सी पोजीशन पे आपने अपडेट करनी है, क्या वैल्यू अपडेट करनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यू दी अपडेटेड। अब आपको एक बात बता रहा हूं मैं, इस लाइन का रट्टा मारना जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं रट्टा मार रहे होते हैं इस लाइन का। ये मैसेज है यूजर, जो यूजर को दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी नहीं, ऐसा मैसेज लिखोगे जिससे यूजर को पता चल जाए कि उसने करना क्या है, कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पे वैल्यू डालनी है उसने, इनपुट करनी है कौन सी वैल्यू जो अपडेट करना चाह रहा है। तो हमने स्कैन एफ में डाल दिया, स्कैन एफ परसेंट डी एंड वी के अंदर वैल्यू आ गई। उसके बाद में आ गया प्रिंट एफ एंटर अपडेट पोजीशन। इस पोजीशन पे वैल्यू मैंने अपडेट करनी है। स्कैन एफ किया, उसको ई में डाल दिया एंड पी से। आई होप आपको ये दिख गया होगा, नहीं भी दिखा तो आपको ये आता है। अब अपडेट का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जी।
आपको दिखा देता हूँ क्या लिखना होता है। यहाँ पे आते ही हमने क्या करना होता है, ए पी इक्वल्स टू वी, मतलब उस पोजीशन पे वो वैल्यू डाल दो और दैट्स इट। उसके बाद में हम लिखेंगे बता देंगे आप अपडेटेड एरे। अपडेटेड एरे देखने के लिए ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम के अंदर आप कहोगे कि लिखा ही कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन आती है अपडेट के अंदर, क्योंकि अपडेट में हमने करना क्या है, ना तो कोई वैल्यू हटानी है ना कोई जोड़नी है। जोड़नी होती है तो हमें साइज बढ़ाना पड़ता है, हटानी होती है तो हमें साइज कम करना पड़ता है। इसमें हमने ना साइज बढ़ाना है ना कम करना है, ना किसी को आगे खिसकाना है ना किसी को पीछे खिसकाना है। जो वैल्यू हमने अपडेट करनी है तो उस वैल्यू को हटा देंगे, नई वैल्यू को रख देंगे। हटाने के लिए हमें कुछ अलग से करना ही नहीं पड़ता, नई वैल्यू को उस जगह पे डाल दिया, वो अपने आप रिमूव हो। एक ही लाइन है, दिस इज दी हीट, बाकी सब कुछ ए टू जी सब कुछ सेम, कुछ भी अलग नहीं है। तो सीधा सीधा फंडा क्लियर, अपडेट का प्रोग्राम आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर आपको इंसर्शन और डिलीशन आते हैं। इंसर्शन आता है तो डिलीशन भी आ जाएगा, डिलीशन आता है तो अपडेट भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिएट करना, डिस्प्ले करना। यहाँ तक की चीजें सभी में सेम है, यहाँ तक की इवन वही बदलेगा सभी में, और उसमें भी ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, अपडेटेड एरे वाला भी। जो इससे पहले और इसके बाद वाली लाइनें होंगी वही बदलेंगी। वो 5 से 7 लाइनें हर किसी में, इसमें तो एक ही लाइन है। उन 5-7 लाइनों को याद करोगे, वही 5-7 लाइनें हमारी क्या होती है, एल्गोरिदम। तो बहुत ही आसान फंडा है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये आप देखो, छापो दिमाग में। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं लीनियर सर्च, तो देख लो एक बार, फिर मैं इसी के अंदर लीनियर सर्च करता हूँ। लीनियर सर्च में इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पे मैंने एक वो बदला है, वेरिएबल एस ले लिया, सर्च वैल्यू के लिए है, बाकी सब कुछ सेम है। एरे का साइज पूछा, एरे इनपुट करवाया, एरे को प्रिंट करवा दिया। अब जब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ एंटर वैल्यू टू बी अपडेटेड, तो यहाँ पे मैं क्या पूछूंगा, एंटर दी सर्च वैल्यू। मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ, एंटर दी सर्च वैल्यू। आप ऐसा मत करना अपनी नोटबुक में कहीं काट काट के लिखने लगे हो, ये आपको मैं सिमिलैरिटी बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा लिख देता। आपको पता होना चाहिए कितना कुछ सेम है, ये मैं अलग मार्क करके लिख देता हूँ, एंटर दी सर्च वैल्यू। एंटर दी सर्च वैल्यू और उसको एस के अंदर डलवा लिया। एस यहाँ पे स्मॉल ही लिख के चलना आप इसको, आप जैसे भी एस स्मॉल को लिखते हो, सॉरी मैं इसको तो स्मॉल एस ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी मैं स्मॉल एस तरह से लिख, कंफ्यूजन ना हो। तो ये स्मॉल एस के अंदर मेरे पास अब वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, सर्च करना है, बाकी सब कुछ सेम रहा, सर्चिंग का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, कितना कुछ कॉमन है, कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है प्रोग्रामिंग, इतनी टफ नहीं है जितनी आप सोच। तो यहाँ तक मेरे पास सब कुछ आ चुका है।
अब मैंने क्या करना है, स्टार्ट करना है। सभी में मैं जे से करता हूँ तो इसमें भी जे से कर देता हूँ। जे को 0 से शुरू करते हैं क्योंकि मैं पहली वैल्यू से लेके आखिरी वैल्यू तक सर्च करने वाला हूँ, और n तक चेक कर लेते हैं और उसके अंदर क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो ये मैं इसी से लिख देता हूँ अलग मार्कर से, j इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू 0 i n, बस लूप चला दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, s को चेक करने वाला हूँ साथ ai के साथ, s को चेक करने वाला हूँ ai के साथ। j इक्वल टू j प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे देखो क्या हुआ कंसेप्ट, अगर मेरे को ये लूप चल रहा है ए आई का, अगर मेरी सर्च वैल्यू एस मिल जाती है मतलब सर्च वैल्यू बराबर है ए आई के, मतलब कोई वैल्यू ऐसी है ए के अंदर, एरे के अंदर ए 1 2 3 ए 0 1 2 3 पे कोई भी एक ऐसी वैल्यू मान लो ए 2 इसके बराबर है मेरी सर्च वैल्यू के, मतलब जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ उसके बराबर है मतलब वही वो वैल्यू है, तो मतलब मेरे को वो वैल्यू मिल गई है। तो मैंने क्या करना है, मैंने ब्रेक कर देना है, अदरवाइज इसको जे प्लस प्लस करते। अब एक लूप लगाऊंगा मैं, एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो मेरे को वैल्यू नहीं मिली, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, printf वैल्यू नॉट फाउंड, और एल्स printf वैल्यू फाउंड एट %d लोकेशन, d लोकेशन, और इस पे आई जे भी लिख सकते, जे आई, कि आई का स्कोप इतना ही है तो जे लिख लो, वैल्यू फाउंड एट, तो ये क्या लिखा आ जाएगा, वैल्यू फाउंड एट 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन या 2nd पोजीशन, और इसके बाद में ch। तो इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, मान लो हमारा ये एरे है जिसके अंदर वैल्यूज है वो 5, ये है ए आई से यूज कर, आई क्या है 0 1 2 3 इंडेक्स है, तो मैंने यहाँ पे साइज कितना डाला 7 साइज डाला, 0 से लेके 6 तक वैल्यूज आ गई, मैंने यूजर से इनपुट करवाई, प्रिंट करवा दी, प्रिंट करवाने के बाद मैंने सर्च वैल्यू इनपुट कर, सर्च वैल्यू मैं अलग से ले लेता हूँ, यहाँ पे एस अंदर है लेट्स से 19 है, तो ये क्या करेगा, मैंने जे के अंदर 0 डाल दिया, 0 से शुरू किया, 0 से शुरू करके मैंने क्या किया, चेक किया ए 0 से एस को, ए आई से एस को, यहां से शुरू कर दिया 0 से, जब तक n से छोटा हो तब तक, जब तक n से छोटा हो तब तक मैंने वो लूप चला दिया, और मैं क्या कर रहा हूं, लूप में चेक कर रहा हूं ए आई को एस के, अब मैंने देखा इन दोनों को चेक किया 19 और क्या ये बराबर है, 19 और 5 क्या ये बराबर है, नहीं, 19 और 7 क्या ये बराबर है, नहीं, 19 और 12 क्या ये बराबर है, नहीं, 19 और 19 क्या ये बराबर है, हाँ, ये नहीं हाँ कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर ये बराबर आ जाए तो ब्रेक हो जाए, अब तक मैंने ब्रेक नहीं किया, तो ब्रेक नहीं किया तो क्या हो जाए, प्लस प्लस होता रहे,
आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही हो रहा है। अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ जाए, नहीं आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और अगर ये पूरी लिस्ट चेक करने के बाद भी नहीं मिला, पूरी लिस्ट चेक करने के बाद की कंडीशन ये है, इफ जे इज ग्रेटर देन एन, जे बढ़ता जा रहा है, जे अगर एन से आगे हो जाए या उसके बराबर हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ एन लेस देन एन तक का लूप चला रहा हूँ, अगर ये उससे बड़ा हो गया है तो क्या आ जाए, प्रिंट आ जाए वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नहीं मिली है। ये मैं इसी के अंदर कर देता हूँ, इसको इसके अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। यहाँ पे इसके अंदर भी किया जा सकता है, फॉर लूप के बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों केस में आउटपुट आएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा, तो आप चलाओगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ तक मैं चेक करता आ रहा हूँ, अगर तो मेरे पूरी लिस्ट में नहीं मिला तो ये लिख देगा कि यहाँ पे नहीं मिला मेरे को जी, और अगर मेरे को वो मिल रहा है, एक्चुअली ये यहीं लगाने का फायदा है, इसी हिसाब से चलने देते हैं, यही आपको समझ आएगा कि मैंने पूरा प्रोग्राम इसके हिसाब से लिखा हुआ है। अगर तो मेरे को नहीं मिला तो पूरी लिस्ट चेक करने के बाद ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे लिखा आ जाएगा वैल्यू नॉट फाउंड। और अगर मिल गया, अगर मिल गया तो क्या होगा, मिल गया तो मेरे को बता देगा कि इस लोकेशन पे क्या है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसको क्लोज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इसके बाद गेट सीएच से पहले। तो ये दोनों केस में सही रिजल्ट देगा। एक दिक्कत करेगा वो आपको चला के पता चलेगी क्या दिक्कत आएगी, इस केस में ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, दूसरे केस में थोड़ा सा एक दिक्कत दे सकता है। तो ओवरऑल प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या है कि हम एक सिरे से 0 से शुरू करेंगे, एन तक जाएंगे, सभी में एस को मैच करेंगे, जहाँ पे एस मैच हो गया वहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे और प्रिंट कर देंगे कि हमें इस पोजीशन पे मिल गया है। और अगर नहीं मिलता है तो पूरा चेक करेंगे लास्ट तक और बाद में लिख देंगे कि हमें इस लिस्ट में ये वाली वैल्यू नहीं मिली है। तो इस चीज़ को बोला जाता है लीनियर सर्च, क्योंकि हम एक दिशा में लीनियर तरीके से, सिंपल तरीके से, सिक्वेंशियल तरीके से सर्च कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च यही होती है। सर्च करना मतलब क्या होता है, किसी एक डाटा स्ट्रक्चर में निर्दिष्ट डेटा तत्व को खोजना सर्च कहलाता है। हमें पता है हमें जो वैल्यू दी गई है, हम जो सर्च करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढना सर्चिंग होती है। ये दो तरीके हैं, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च मैं आपको बता चुका हूँ, बाइनरी सर्च करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लीनियर सर्च सिंपल है, आप अपनी बुक में शायद जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो सिंपल है, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक एरे भी दे रखा है, आइटम भी दे रखी है, साइज भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। उसने सिंपल सर्च करा है, उसने जब तक छोटा है वो ब्रेक कर दिया। तो आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी तरीके से इसको चला सकते हो, दोनों तरीकों से आप देख सकते हो। मेरे वाले तरीके से करोगे तो मैं आपको इसका सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा, उसमें से आप देख के लिख लेना। अगर आप बुक वाले तरीके से करते हो तो बुक में लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, आपको बता देगा ये वाली इस जगह पे मिल गई है वैल्यू, तो कोई इशू नहीं है, दोनों सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के तरीके से आउटपुट आएगा। आप जो मर्जी फॉलो करो, दोनों सिमिलर हैं, सेम नहीं है। मैं अपने तरीके से चलता हूँ क्योंकि मैं हर बार नई वैल्यूज़ इनपुट करवाता हूँ। बुक में जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो इस हिसाब से दिया हुआ है कि एक फिक्स एरे के लिए, फिक्स वैल्यू के लिए, फिक्स पोजीशन के लिए चलेगा वो। तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी आप फॉलो कर सकते हो। आप डायनेमिक करना चाहते हो जिसमें आप वैल्यू हर बार इनपुट कराओ तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, आप फिक्स के लिए जाना चाहते हो आप बुक वाला कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है। आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आपको दोनों चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, दोनों में आउटपुट देखने चाहिए, दोनों में फ़र्क देखना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ रहा है, इससे आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स बेटर होंगे, प्लस आप भूलोगे नहीं। और सर्चिंग, लीनियर सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाइनरी सर्च मैं कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस साल कुछ भी आ सकता है क्योंकि इस साल क्या बहुत ही कम सिलेबस है, सारे ही आ सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने होते हैं आपके। तो 4-4 नंबर वाले में ऑप्शन आता है, ऑप्शन में आपके दोनों दोनों साइड में क्वेश्चन आने होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ऑप्शन में डाले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेशंस में से आ सकता है, और सर्चिंग में भी एक सर्च आ सकती है, काफ़ी बड़े चांसेस। तो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से तो कोई बनने वाला है नहीं, या थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं, वर्गीकरण पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन पूछ, तो इट्स योर चॉइस, आप कौन सा फॉलो करते हो, दोनों सही है, किसी में नंबर नहीं घटेंगे, जो भी करो फुल्ली प्रैक्टिस करके सही करो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। In coming session I will be explaining you how binary search will work.
इसमें मैं पहले आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा दूंगा, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द प्रोग्राम। इसकी एल्गो भी है, एल्गो आप इसकी खुद से कर लेना, ये बहुत ही सिंपल है। वही सारे स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। j इक्वल्स टू 0 एंड रिपीट स्टेप्स 4 and 5 until j is less than n, और यस उसके बाद में इफ j इज इक्वल टू दिस देन दिस। तो ये सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, इसी जो आपकी बुक में दी हुई एल्गोरिदम है तो आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। 7 स्टेप है, सातों स्टेप आप लिख के देख लो, उसको इसके साथ मैच करके देख लो, अपने प्रोग्राम वाले बुक वाले प्रोग्राम से मैच करके देख लो, जो आपको सही लगे वो फॉलो कर लो और दोनों को याद करो, एल्गो भी आ सकती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।